सो हेलो एवरीवन। तो भाइयों, आपने पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं यार। मतलब कमाल ही हो गया कि एल बी सी बी टी टू के पेपर कब होगा, क्या कट ऑफ रह सकती है, पार्ट ए में कैसे मार्क्स बढ़ाएं, पार्ट बी में कैसे मार्क्स बढ़ाएं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब जितने भी है सी बी टी टू के अंतर्गत जितने भी सवाल है ये आपके, उनका उन सब सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ आपको। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अपन। भाइयों ने पूछा है कि आपका जोन कौन सा है। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ये देखते रहो आप। बहुत सारे क्वेश्चन आए कि जोन कौन सा है, तो भाई मेरा अजमेर जोन है। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे कि भाई टेक्नीशियन का दर्द नहीं भुला पा रहे हैं, क्या करें। भाई वास्तविकता को पहचानो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो आप भी अपने अपने अगले टारगेट की ओर बढ़ो और भूल जाओ अब टेक्नीशियन कोई चीज़ है ऐसी। तो ठीक है, तो भाई ये राजा अभिषेक भाई पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ से हो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। भाई मैं डर गया एक बार, तो मैंने कहा यार क्या बोल रहे हैं भाई। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे भाई, क्या क्या दिक्कत है। वो बोल रहे हैं कि उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत थी कि भाई कैसे पार्ट ए पार्ट बी कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कौन सी बुक लेनी है, ये इन सब चीज़ों के लिए। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उन किसी को भी फॉलो कर सकते हो, है ना। किसी को फॉलो कर सकते हो जो आपको लगे कि ये जेन्युइन बात करता है, जो अच्छी बात करता है, उसी को फॉलो करो आप, और जिसका आपको समझ में आता है। ये इनके कमेंट है, ये भाई है खान सर का फोटो लगा रखा है। ये बोल रहे हैं कि भाई पार्ट ए में 60 नंबर आ रहे हैं मैकेनिकल डीजल मैकेनिक ट्रेडिंग की, और कि पार्ट ए में कैसे मार्क्स बढ़ाएं। तो भाई पार्ट ए में प्रत्येक चैप्टर के 3 से 4 पेज के नोट्स बनाओ, और जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों पे बेस 25-30 क्वेश्चन उसी 3-4 पेज में आपने लिख लो। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 पेज भी हो सकते हैं, तो उसी में लिख लो और उनको रिवाइज करो अच्छे से। अगर आपने केवल बुक से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है, तो आप मेरी सलाह पर एक बार प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर देखो, क्योंकि वीडियो लेक्चर से बहुत चीज़ें कवर होती है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो वन लाइनर्स है वो टीचर ऐसे आपको याद करा देते हैं, तो उनको क्या दिक्कत नहीं देती, अच्छे से समझ में आता है। तो एक बार आप वो करो, नोट्स बनाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। और मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा कि मैथ रीजनिंग का कुछ नहीं करना है आपको। जो भी ये पास्ट में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 3, एल का CBT 1 और जेई का CBT 1, ये जितने भी पास्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सबके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन उठाओ आप और उनकी प्रैक्टिस करना चालू कर दो। डेली डेली 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करो आराम से, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, कुलदीप भाई पूछ रहे हैं कि ट्रेड में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो भाई तो आपको वही लग ही रहा होगा कि कोई नहीं, 75 में से 27 नंबर आने हैं, तो हल्के में ले रहे हो आप, है ना। ट्रेड को मतलब पढ़ रहे हो, लेकिन किताब ले आए हो किसी भी टीचर की, है ना। मैंने तो किताब पढ़ी नहीं आज दिन तक, मैं अभी ITI वाली लेके आया हूँ मैं, तो है ना। तो किसी भी टीचर की आप बुक पढ़ रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब टेस्ट लगा रहे हो तो नंबर नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपको याद नहीं रही वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो किताब से। तो किताब की दिक्कत ही यही है भाई। अगर आपने टेक्निकल या फिर ट्रेड पहले नहीं पढ़ी हुई है ज़िंदगी में, कभी भी नहीं पढ़ी हुई है, तो आपके लिए वो चीज़ें दिक्कत देगी, क्योंकि ट्रेड में है मशीन है, मोटर है, अलग अलग चीज़ें, मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि बुक से समझ में नहीं आ पाती। जब आप एक बार वीडियो लेक्चर देखेंगे टीचर का, तो टीचर अच्छे से आपको पूरा सिनेरियो क्रिएट करके पूरा अच्छे से समझाता है। तो कुछ चीज़ें आपके आराम से, जैसे वर्किंग्स हो गई मोटर्स की, तो ये सब आपके दिमाग में चली जाती हैं कि भाई हाँ, ये ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे काम करती है ये चीज़ें। तो वो चीज़ें आप बुक से पढ़ के नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो आप प्लीज़ पढ़ो, एक बार वीडियो लेक्चर देखो अच्छे से, और फिर किताब भी पढ़ लो पहले से, खुद के नोट्स बनाओ, और फिर और फिर बुक से भी कंप्लीट कर लो एक बार उसी टॉपिक को। ठीक है, कि अपने भाई रेल स्टूडेंट नाम से हैं, तो ये बोल रहे हैं कि यार अपने नोट्स दे दो भाई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के। तो भाई जब ट्रेड के नोट्स दे तो दूँ, मार्केट में बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, लेकिन और उनमें कंटेंट भी पूरा है जिसमें 100% भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ से लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आदमी लाइब्रेरी में बैठ के या रूम पे पढ़ के 1 घंटा फोकस करके बढ़िया लेक्चर को देखता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और फिर उसके नोट्स बनाता है, उसका मजा ही कुछ हो रहा है यार। तो आप थोड़ा मेहनती बनो। जाते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, आज के कट ऑफ वगैरह ये सब चीज़ों के जो बारे में बात करते हैं। अभी से ही बात करते हैं, अभी एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम डेट आई नहीं है, अभी से कट ऑफ वगैरह के बारे में बातें करना है। पढ़ाई कम करनी है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना है। इनके बारे में क्यों सोचना है आपको, है ना। तो ये राहुल कुमार भाई बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, ये सिर्फ बोलता है इसके 65 नंबर वाले के इस टेस्ट में 3000 रैंक है, और ये 85 लाके भी मतलब तो 5200 रैंक पे ही है। और एक भाई ने बोला कि ये केवल बस री अटेम्प्ट करके इतने मार्क्स ला रहा है। और एक प्रदीप शर्मा भाई है, बोल रहे थे कि पीसीएम ITI आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 PCM से दिया, तो आप LP में भी आ गए। तो भाई मैं अभी 22 अप्रैल को जेई का भी एग्जाम देने जा रहा हूँ, JN का भी है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 12th PCM के बाद में हो जाती है भाई। ये भी 12th PCM के बाद में डिप्लोमा भी हो जाता है, बीटेक भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो अब ये पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई के इतने नंबर ला रहा है, री अटेम्प्ट करके ला रहा है ये वो। तो भाई ये सबसे ज़्यादा, अगर मेरे में खुद के मार्क्स दिखाने की हिम्मत नहीं होती ना, तो भाई मैं वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं करता। और मेरी पिछली वीडियो जाके देखो आप, है ना। पहली बार आए हो आप चैनल पे, तो पहली पिछली वाली वीडियोस देखो। मैं रेलवे का ऑफिशियल स्कोर बोर्ड लेके आता हूँ भाई साथ में, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये कमेंट्स देख लो आप, चलो ये कमेंट देख लो। ये बोल रहे हैं भाई कि 89 नंबर आए हैं, उनकी लाइब्रेरी में सबके ऐसे ऐसे नंबर हैं। और एक भाई बोल रहा है 80 नंबर आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना। और ये कि रानी राजपूत जी बोल रही हैं कि इस बार तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। हाँ, तो ऑब्वियस बात है हाई जाएगी, क्योंकि मेहनत करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए। और जो भी आपको ये बता रहा है कि 65-70 नंबर ले आओ, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको सिलेक्शन लेना है या फिर केवल CBT 2 क्वालिफाई की लिस्ट में आना है, क्योंकि लिस्ट में तो 65-70 नंबर लेके आ जाओगे आप। अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। ये जो 65-70 नंबर वाली बात कर रहे हैं, इनको अभी तो कट ऑफ पे ध्यान ही मत दो आप, सीधी सी बात है।
जो भी जाएगी देख लेंगे अपन। अपन को सीबीटी 2 पास नहीं करना है, अपन को नौकरी लेने आए हैं अपन, सीधी सी बात है। तो ये क्लियर रखो अपने माइंड में, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और जिस दिन मार्क्स कम होंगे भाई, अगले टेस्ट दूंगा 1-2 दिन बाद, उसके भी मार्क्स मैं पब्लिक कर ही दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जब मेन एग्जाम के मार्क्स पब्लिक कर रहा हूँ मैं, वैसा नहीं हूँ कि भाई आंसर की नहीं मिलाई अभी, तू बता तेरे कितने आए भाई, मैंने तो नहीं मिलाई अभी, तो वो वाला स्टूडेंट नहीं हूँ भाई मैं। और मैं आप में से ही एक हूँ, तो ऐसा नहीं है। कम नंबर आते हैं भाई, सबकी क्या आते हैं, अभी तक नहीं लगे ना, नौकरी नहीं मिली अभी तक, तो मतलब कम ही नंबर आ रहे हैं। और आप कट ऑफ की बात करो, कट ऑफ आओ देखो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 90 नंबर वाले, 100 में से 90 नंबर वाले वापस लगे हैं सीबीटी 2 की तैयारी करने में। उनको लग रहा था कि हो जाएगा मस्त, अब आराम से बैठेंगे। सीबीटी 2 की कर रहे हैं भाई वो भी, अब देखो 90 वाला भी कर रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नंबर आए उसके भी, उसकी वो भी कर रहा है। तो कॉम्पिटिशन आप देखो, 65-70 लेके आके सेटिस्फाई नहीं होना है। और तो ये थे क्वेश्चन भाई, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आपके, तो प्लीज़ आप कमेंट करो मेरे को, है ना, कमेंट करो नीचे। और ये लास्ट लाइन के साथ विदा लेना चाहता हूँ मैं, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता अपने आप शोर मचा दे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट और शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, जय हिंद।